तरीके से कर्मचारियों की, गैर हिंदू कर्मचारियों की छुट्टी की गई है, उसके पीछे पवित्रता का हवाला दिया जा रहा है। ये भी जान लीजिए कि किस किस पर कार्रवाई हुई है। टीटीडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 6 टीचर हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, जिनकी छुट्टी की गई है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेलफेयर डिपार्टमेंट के ये टीचर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिनकी छुट्टी की गई है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, इनकी भी छुट्टी की गई है। हॉस्टल वर्कर हैं, इनको भी हटाने का काम हुआ है। 2 इलेक्ट्रीशियन भी इसमें शामिल हैं, 2 नर्स भी इसमें शामिल हैं। 4 अन्य कर्मचारी हैं जो कि बाकी के जो कामकाज हैं उनकी देखरेख किया करते थे, उनको काम किया करते थे। तो ये वो लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, जिन पर एक्शन लिया गया है और इसके पीछे जो हवाला दिया गया है तिरुपति मंदिर संस्थान की तरफ से, तो उसके पीछे हवाला दिया गया है पवित्रता के लिहाज से ये कार्रवाई हुई है। और देखिए, इसी बीच आपको बता दें, आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। करोड़ों हिंदू हर साल यहां पर जाते हैं। मिलावटी घी विवाद के बाद मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड कई बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में मंदिर में 18 गैर हिंदुओं के हिंदू बनकर मंदिर में नौकरी करने का पता चला, जिसके बाद उन सभी कर्मचारियों को मंदिर से हटा दिया गया है। अब हिंदुओं के इस आस्था के सवाल पर ओबीसी को दिक्कत आखिर क्यों हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीते दिनों मिलावट करके जो महापाप किया गया था, वैसा महापाप फिर ना हो, इसलिए बड़ा कदम उठाया गया है। नए फैसले के तहत तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को मंदिर से हटा दिया है। आरोप है कि ये सभी 18 कर्मचारी अपना धर्म छिपाकर मंदिर में काम कर रहे थे और तो और तिरुपति बालाजी मंदिर में काम करते हुए गैर हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें गैर हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए पकड़ा गया तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू के मुताबिक तिरुपति मंदिर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने मंदिर से जुड़ने के समय हिंदू परंपराओं का पालन करने और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की बजट सत्र चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजते ही शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं। एंड फार्मर्स का हमें समझ में आता है। मुझे आश्चर्य है कि सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आपसी विरोधाभास है। यदि बिंदु 3.33 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की आप देखें, इस केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, उसमें लिखा हुआ है, एंड आई कोट, distribution of 10 drones per village in more than 6 lakh villages will be dealt in the Ministry of Civil Aviation. The scheme is not related to Department of Fertilizer. मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविलाइजेशन में नमो ड्रोन दीदी का आपसी कोई तालमेल है ही नहीं, यह केवल एक जुमले के रूप में रह गया है। इसका जवाब देंगे मंत्री जी? Sir, the Namo Drone Didi program is a flagship program which was envisioned by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for financial inclusion and especially the empowerment of women. And I am very happy to share that this has really improved the earning of the women, in which we have done this thing also, sir. And regarding which ministry does it come under? This is the parent department is Department of Fertilizer, which is dealing with this drones distribution, sir. The scheme actually comes under the Department of Fertilizers, which is trying to give the 80% subsidy to the women self-help groups. And the whole number of drones that need to be distributed is up to 15,000 drones. And we have done up to 500. And why we are trying to see how the remaining 14,500 will be done is through indigenization. We want to promote more indigenization of drones. So this is a collective effort. Ministry of Civil Aviation, Ministry of Agriculture, Department of Fertilizer. Collectively we want to see and promote the utilization of drones in agriculture because we see a direct impact, especially in the earnings that the usage of drones. तो आपको दिखा रहे हैं जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ हंगामा भी शुरू हो गया है और हंगामा देखने को मिल रहा है दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही।
लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, हंगामे के हालांकि आसार भी नजर आ रहे थे क्योंकि लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और अब लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिल रहा है और यही देखिए सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है राज्यसभा की इसी बीच। और इसी बीच बड़ी खबर, तिरुपति में 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। ये बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीटीडी की तरफ से कदम उठाया जाता है जब 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफर का विकल्प भी दिया गया। जो टीटीडी ने कार्रवाई की है और उनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉइज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए इस वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनेरी जुड़ गई हैं। अनेरी, पवित्रता के लिए ये फैसला लिया गया है, देवस्थानम बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 18 गैर हिंदू कर्मचारी हटाए गए हैं वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त थे जो कि पूरी तरीके से गलत थी। फिर इस सब पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत क्यों है? जी हाँ, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि टीटीडी ने ये फैसला लिया है कि कई उन्होंने पहले तो 18 नॉन हिंदूज जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जो स्टाफ है उनको आइडेंटिफाई किया और उनको अभी ये डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत उनको कहा गया है कि वो लोग कोई टेम्पल के फंक्शंस में या टेम्पल के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि इस पर किस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे टीडीपी जो उनकी सरकार है वहाँ आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, वो कहते हैं कि हम इस मामले में हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है। लेकिन अब हम ये भी साथ में देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस पे सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ इसको वक्फ बोर्ड के साथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि टीटीडी जो नॉन हिंदूज को वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं रखना चाह रही, तो वक्फ बोर्ड के बिल में तो नॉन मुस्लिम्स कैसे हो सकते हैं। और टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने इस वक्फ बिल का क्यों समर्थन किया, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। हालांकि ये जो टीटीडी बोर्ड ने जो बड़ा डिसीजन लिया है जहां पे नॉन हिंदूज स्टाफ को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अब उनको कहा गया है कि वो किसी भी तरह के टेंपल एक्टिविटीज़ में या टेंपल रिचुअल्स में, फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आगे इनकी कार्रवाई होनी है। हालांकि ये जो है इसके पहले भी बीआर नायडू जो टीटीडी के चेयरमैन अनाउंस हुए थे उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि जो नॉन हिंदू स्टाफ होगा उनको या तो ट्रांसफर दिया जाएगा या तो फिर वीआरएस लेने के लिए यहाँ पर लिया गया है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से। लेकिन इस पर सियासत भी अभी देखी जा रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, झारखंड के पाकुड़ में बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है पाकुड़ में। दरअसल यहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गौमांस निकलने की खबर सामने आई है जिसके बाद हंगामा होता है। हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान गौमांस मिलने पर हंगामा हुआ है। सड़क पर गौमांस मिलने के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। तस्वीर आपके सामने। आखिर किसने यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, क्योंकि मूर्ति विसर्जन के लिए ये सभी लोग जा रहे थे, एक सनातनी आयोजन। लेकिन इस बीच गौमांस मिलता है सड़क पर, जिसके बाद बवाल की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और जमकर जो सनातनी थे वो आक्रोश में आते हैं और हंगामा करने लगते हैं।